Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class, both Pearl and Diamond section. Today we have some rest of the topic wise questions and then we will head towards exercise. So now question number 1 is what is brine solution? So what is brine solution? It's a concentrated aqueous solution of sodium chloride NaCl is placed in a special apparatus known as Nelson cell for the manufacture of sodium hydroxide. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में से एक क्वेश्चन उठाया गया है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। और आपको पता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो ज़्यादा हो, उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड। और डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम हो, तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन वो होगा कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन? गिव एग्जांपल। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। किसी भी मेटल की कंटिन्यूस की ईटिंग अवे यानी डेटोरेशन जो है उसको कहते हैं कोरोजन, उसकी क्वालिटी का ख़राब हो जाना। देन कोरोजन होता कैसे है? कोरोजन यूजुअली स्टार्ट्स एट द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द मेटल। और आपको पता होना चाहिए कि कोरोजन जो है वो दो चीज़ों का, मॉइस्चर यानी कि वाटर और एयर की प्रेजेंस में ये कोरोजन होता है, ठीक है, डेटोरेशन होता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट का आपने नाम सुना होगा, जंग जिसको कहते हैं, लोहे को जंग लग जाना, तो वो असल में क्या होता है? डेट्रियोरेट हो जाता है या ख़राब हो जाता है या कोरोड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेटल्स? गिव एग्जांपल। तो मेटल क्या होता है? द सब्सटेंसेस whose oxides and hydroxides are basic in nature. Whose oxides and hydroxides are basic in nature. तो याद रखें क्लास, आप लोगों को जब भी पूछा जाए मेटल क्या होता है तो आप लोगों को ध्यान में ये आता है जो शाइनी सरफेस हो जिसकी, या लस्ट्रस हो, ठीक है, और गुड कंडक्टर हो। तो ये मेटल की डेफिनेशन नहीं है, मेटल के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो की डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये है कि जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या हों? बेसिक हों, ठीक है। एग्जांपल आपको पता है जो जो भी मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? मेटल्स की एग्जांपल में आते हैं। तो इसी तरह नॉन मेटल क्या है? मेटल का जो डेफिनेशन आपने मेटल में पढ़ी है तो उसका अपोजिट है। अगर वो बेसिक है, ठीक है, तो ये एसिडिक होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दी सब्सटेंसेस हुज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। वो बेसिक था तो ये एसिडिक इन नेचर है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, स्पेशली पी ब्लॉक में जो है वो लेफ्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 है, ए है, ग्रुप 2 ए है, ठीक है, जिसको एस ब्लॉक भी कहते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। और जो राइट साइड में है वो सारे के सारे कौन हैं? नॉन मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो है वो नॉन मेटल्स हैं, सारे के सारे तो नहीं है, ठीक है, उनमें कुछ मेटलाइट्स भी हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें एक एटम में जो है वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे आपने देख सकते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से दूर हो रहा है तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उलट है ये भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? आपने देखा है कि जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, देना इलेक्ट्रॉन फॉर्म, ठीक है, लूज़ करना या डोनेट करना, और बदले में वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन बन जाता है। और ये प्रॉपर्टी किस में डोमिनेट होती है, मेटालिक एलिमेंट्स में होती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन बाय मेटालिक एलिमेंट्स। अब इसका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है कि ट्रेंड भी लिखें। इसका ट्रेंड मतलब कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड जो होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, और इसी तरह ग्रुप में टॉप टू बॉटम अप जाते हैं तो उसमें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो ये देख लेते हैं ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप्स। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज इन पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ग्रुप्स, डिक्रीजेज इन पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ग्रुप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी और इसका भी आपने ट्रेंड लिखना है। तो इसमें डेफिनेशन देखें, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए वैलेंस शेल से और उसके बदले में खुद क्या बन जाए, पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और याद रखें इसमें कंडीशन क्या है, गैशियस एटम होना चाहिए। ठीक हो गया, गैशियस भी होना चाहिए और आइसोलेटेड भी होना चाहिए, यानी अकेला एटम हो और गैस फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में होना चाहिए उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आयनाइजेशन, अच्छा गैस फॉर्म में क्यों हो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब कोई एटम है वो है ही सॉलिड फॉर्म में, आप उसको मिनिमम एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से या लिक्विड बन जाएगा या फिर गैस फेज में बन जाएगा। सही है, तो आपने वो एनर्जी दे ही दी उसको जिसमें आयनाइज होना था, वो तो ज़ाया हो गई और एटम क्या हुआ, अभी तक गैस भी नहीं बना। लेकिन जब ऑलरेडी गैस फॉर्म में मौजूद होगा तो आप उसको जो भी एनर्जी देंगे मिनिमम वो आयनाइज होगा, वो आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसलिए ये कंडीशन रखी गई है कि गैशियस होना चाहिए एटम को। और इसकी जो एग्जांपल है उसमें इसने बताया हुआ, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप। तो पीरियड में ये क्या होती है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो देख लेते हैं। इट इंक्रीजेज इन पीरियड, इट इंक्रीजेज इन पीरियड, क्यों, उसकी रीज़न ये है ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो उसमें एटॉमिक जो एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एटम श्रिंक हो जाता है। और एटम श्रिंक होने की वजह से आपको उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, सॉरी यस इट डिक्रीजेज इन ग्रुप ड्यू टू, क्यों डिक्रीज़ होती है, ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज़। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज था, ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर आप जाएँ तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का या न्यूक्लियर चार्ज का जो होल्ड है आउटर इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप उस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल आसानी से सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कहा गया कि इट डिक्रीजेज इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज। ये है ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली का मतलब होता है एशेज, राख। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1A ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप 1A एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 जो है एस ब्लॉक का ग्रुप 1A उसको कहते हैं अल्कली मेटल, और उसमें ये वाले आइटम्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, इस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो नेक्स्ट है व्हाट आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप सेकंड जो है, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम किस में आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं। इस तरह व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स। तो सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं, हार्ड मेटल्स कौन से होते हैं, तो चलें यहाँ पे देख लेते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A
ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज ऑल आर मेटल्स। कहता है ग्रुप 1A भी है, 2A भी है। ट्रांजिशन मेटल जिसमें जो डी ब्लॉक में होते हैं और लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जो एफ ब्लॉक में होते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। लेकिन मेटल्स में भी डिफरेंस है, बट देयर इज मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी? द मेटल प्रेजेंट इन द ग्रुप 1A एंड 2A आर सॉफ्ट। क्यों सॉफ्ट? बिकॉज they are having low ionization energies and very electropositive are known as soft metal। जो electropositive हों और उनकी ionization energy भी कम हो तो वो क्या हैं? soft metal हैं। ठीक है। और इसी तरह जो metals क्या हैं, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, these are less reactive। जो soft metal हैं वो very reactive, they are highly reactive। और जो हार्ड मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उनकी कम है, तो वो क्या हैं? हार्ड मेटल्स हैं। आपने एग्जांपल देख लिए, ग्रुप 1A और 2A जो है वो सॉफ्ट मेटल है। इसी तरह जो कॉपर, सिल्वर या आयरन यानी नोबल मेटल्स जो हैं वो हार्ड मेटल्स हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नाउ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इनकी तीन डेफिनेशंस हैं। ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो इजाफा हो रहा है इसमें, यानी ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है और रिजल्ट में आपके पास क्या बन गया? CO2। तो इसी तरह जो बी है डेफिनेशन, यानी दूसरी डेफिनेशन है, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अमोनिया है, अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन मालिकुलर फॉर्म में है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, तो इसी रिमूवल को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरी जो डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आयरन है, फेरस आयन है, +2 में है, तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये +3 में हो जो कन्वर्ट हो गई, यानी फेरस से फेरिक आयन बन गया। ठीक है। तो इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन की लॉस होने की वजह से ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन क्या होता है? इसका उलट है। देखें यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। अगर एग्जांपल में आप अगर देखें तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, इसकी एग्जांपल में देखें तो इसके साथ अटैच्ड है केमिकली Hg, यानी मरकरी के साथ ऑक्सीजन। राइट साइड में देखें तो मरकरी जो है एलिमेंटल फॉर्म में है और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी इससे रिमूव हो गया, तो ये रिडक्शन है। इसकी पहली डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकंड जो है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उसमें क्या था? रिमूवल था हाइड्रोजन का, लेकिन इसमें एडिशन है। अगर एडिशन है तो वो क्या है? रिडक्शन हो रही है। तो देखें ये एडिशन यानी प्लस हो रहा है, तो इसमें इस तरफ में आके केमिकली कंबाइन हो चुका है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो ये क्या है? रिडक्शन हो गई है। तीसरी डेफिनेशन दी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें लॉस था, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखें आप, ये 10 है, Sn+4, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ख़ुद क्या है? Sn+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टाइक सेल। तो इसका डिफरेंस क्या है? सबसे पहले गैल्वानिक सेल है पहला कॉलम, ठीक है, ये वाला। दूसरा कॉलम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और गैल्वानिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है गैल्वानिक सेल क्या होता है? गैल्वानिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक में इसका उलट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसका उलट है। नेक्स्ट क्या? द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें आपको एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई ना करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी आपको काम करने के लिए इसको एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हैपन ना हो, स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो ऑन इट्स ऑन वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है? यू हैव टू सप्लाई टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है, यू हैव टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इनिशिएट द रिएक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, द टू हाफ सेल्स आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर्स बीइंग कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। यही की डिफरेंस है, वोल्टाइक सेल में साल्ट ब्रिज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज नहीं होता, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, दे आर इन सेम कंटेनर्स, दे आर इन सेम कंटेनर्स। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये गैल्वानिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड सेपरेटली दो 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 कंटेनर्स में, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, ठीक है। ये डिफरेंट कंटेनर्स में रखे हुए हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो आप देखें अगर इसमें ये वाला एक इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, और दोनों ही सेम कंटेनर में रखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द एनोड इज़ नेगेटिव एंड कैथोड इज़ पॉजिटिव। किसमें? गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है इसमें। और तीसरा है, द रिएक्शन एट द एनोड इज़ ऑक्सीडेशन एंड दैट एट द कैथोड इज़ रिडक्शन। और ये पॉइंट दोनों में सेम होगा, हमेशा याद रखें, एनोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड में क्या होती है? रिडक्शन, ठीक है। कैथोड में रिडक्शन होती है हमेशा और एनोड पे ऑक्सीडेशन। लास्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। यानी आपको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए बैटरी का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ये विदाउट बैटरी भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दूसरा स्पीशीज़ जो हैं वो जो ऑक्सीडाइज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, गैल्वानिक सेल में। लेकिन वोल्टाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यू हैव टू कनेक्ट एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें आपको मैं इसकी डायग्राम्स तो पहले भी दिखा चुका हूँ। ये क्या है जी? वोल्टाइक सेल की, यानी डैनियल सेल इज़ द एग्जांपल ऑफ वोल्टाइक सेल या गैल्वानिक सेल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स। और याद रखें क्वेश्चन क्लास, ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम ओर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टाइक सेल भी जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला। और इसके साथ जो इसका पिछला क्वेश्चन ये वाला था, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद एग्जांपल, तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम ओर, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये आप इस तरह आप करते हो इसकी जो है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। चलो इसे पढ़ लेते हैं। प्योर कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखें, आपके घरों की भी जो वायरिंग होती है उसमें आप क्या वायरिंग में कौन सा वायर यूज़ करते हो? कंडक्शन के लिए कॉपर वायर ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो कॉपर है उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, ठीक है। कैसे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, उसके थ्रू ये काम होता है, ठीक है। कैसे होता है? लार्ज ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर्ड कॉपर, ब्लिस्टर्ड कॉपर का मतलब है इम्प्योर कॉपर, ठीक है, आर सस्पेंडेड एज एनोड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बिटवीन थिन शीट्स ऑफ प्योर कॉपर विच एक्ट एज कैथोड। याद रखें, आपने कॉपर को अगर प्योर करना है, इम्प्योर कॉपर को अगर आपने प्योर करना है, यानी ब्लिस्टर्ड कॉपर को, तो ब्लिस्टर्ड कॉपर को आपने एज ए एनोड यूज़ करना होगा। एनोड क्यों? क्योंकि वो उस पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो जो स्पीशीज़ यानी जो कॉपर आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, और ये जो कॉपर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, ठीक है, तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और यूँ वो वाला कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर जो था वो प्योर हो गया। लेकिन इसमें जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रिक्ट हैं ज़रा। दी ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी 0.3 वोल्ट एंड ऑप्टिमम करंट डेंसिटी यूज्ड इज़ 160 टू 400 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये कंडीशंस रखेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू कॉपर डिजॉल्व फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर एनोड टू गिव कॉपर आयन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चलें आगे पढ़ लेते हैं। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। याद रखें, आपने एनोड पे जो कॉपर रखा था वो ब्लिस्टर कॉपर रखा था, यानी कि इम्प्योर कॉपर रखा था। तो उसमें जब इम्प्योर कॉपर कॉपर आयंस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट से कैथोड की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ,
ठीक है, वहाँ पे जाएंगे जब, तो इस पे अब पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है, ये सोल्यूशन में चला गया। अब सोल्यूशन में जाके ये कैथोड की तरफ चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड ही की तरफ आउटर सर्किट से जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एलिमेंटल कॉपर में आगे डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और उसको कहते हैं रिडक्शन हो गई है कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे एनोड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करना है आपने, ये देखें, ये बैटरी किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो इसकी प्रेजेंस में जो केमिकल डिकम्पोजिशन होती है आयनिक कंपाउंड्स की, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू मेटालिक प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि एनोड है ये वाला, और ये वाला कैथोड है, दोनों इलेक्ट्रोड हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हुए हैं एक्सटर्नली बैटरी से, ठीक है। और जिस जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया हुआ उसको आप क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। जिसको नेगेटिव के साथ किया हुआ उसको कैथोड कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है, इस प्रोसेस को आप क्या कह, ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और इसी के थ्रू आप क्या करते हो? प्यूरिफाई करते हो किसी भी इम्प्योर मेटल को। तो यह क्लास ये था आप लोगों के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे आज से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे 2। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मज़ीद करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।